आज के वचन में चलते हैं। और वचन में इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय पहला पद निकालें। जी। बहुत जाना माना, जाना पहचाना पद है। तो सुनिए आज क्या बोलता है ये वचन। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। आपने जो ठान रखा है, आशा, आप जिस चीज के लिए आशा लगाए हुए हैं वो आने वाला है। समझ में आया? यह है विश्वास। विश्वास क्या है? जिस बारे में आप सोच रहे हैं वो आने वाला है। यही तो है विश्वास। जिस चीज को देख लिया फिर काहे का विश्वास। और लिखा है नीचे अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जिन वस्तुओं को अभी आपने देखा नहीं है, जिन वस्तुओं के बारे में केवल आप कल्पना में सोच रहे हैं, मेरा भी एक घर होगा, मेरे पास भी एक बच्चा होगा, ये क्या है? सिर्फ आपकी कल्पना में। मेरे पास भी ओडी गाड़ी होगी, कहां है? केवल विचारों में। लेकिन आप विश्वास कीजिए, आने वाले दिनों में वो चीजें चल के आपके पास आने वाली है, चल के आने वाली हैं। अब विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। मसीही जीवन विश्वास के साथ शुरू होता है और जो अंत तक विश्वास में मरता है या सो जाता है वही इनाम पाता है। मसीही जीवन में विश्वास के हम योद्धा हैं। कौन है हम विश्वास के योद्धा हैं। विश्वास जो है मसीही जीवन की आधार है। और विश्वास जो है वो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। निश्चय का मतलब होता है 100% होगा मेरे लिए, मैं चंगा होऊंगा। डॉक्टर कुछ भी बोले, डॉक्टर की रिपोर्ट कुछ भी बोले। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का क्या है? निश्चय है। डॉक्टर कुछ भी बोले, आपको डरना नहीं है। हालेलुया। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण है, प्रमाण। और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, निश्चय है और प्रमाण है। इसका मतलब क्या है? हम विश्वास के योद्धा हैं। मसीही जीवन में अगर विश्वास नहीं है तो आपको इधर आना ही नहीं है। मसीही जीवन में मैं ठीक हो जाऊंगी, मेरी परिस्थिति बदल जाएगी, मुझे मकान मिल जाएगा, मुझे नौकरी मिल जाएगी। अगर आप ऐसे विश्वास के साथ नहीं हैं तो आपका यहां आना व्यर्थ है। आपको विश्वास करना चाहिए कि मुझे आने वाले दिनों में सब कुछ मिलने वाला है। सब कुछ का मतलब सब कुछ मिलने वाला है। जो मेरी आवश्यकता है उससे बढ़कर मिलने वाला है। मेरी सोच से बढ़कर मेरा प्रभु मेरे लिए काम करने वाला है। विश्वास ये है। हालेलुया। अब बाइबल में 4 प्रकार के विश्वास मैंने खोजे। कितने प्रकार के? 4 में से हम आज कितनों को सीख पाएंगे? क्योंकि सुबह हम सीख नहीं पाए पूरा, सुबह बिल्कुल समय नहीं होता। लेकिन आज हम इन विश्वास में से कुछ प्रकार के विश्वासों को मैं आपके सामने लाऊंगा। तो पहले पढ़ेंगे हम लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय, उसके 5 और 6 पद को। लूका 17, 5 और 6 पद। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, तब प्रेरितों ने यीशु मसीह से कहा, चेलों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। क्या कर दे? हमारे विश्वास को बढ़ा। यह समस्या क्यों आई? क्योंकि एक दुष्टात्मा का केस था, उसे ये चेले ठीक नहीं कर पाए। तो यीशु मसीह ने वहां एक संज्ञा दे दी, हे अल्प विश्वासियों। चेलों के अंदर बेचैनी हो गई और चेले जब अकेले में यीशु से मिले तो यीशु से कहा, यीशु थोड़ा हमारा विश्वास बढ़ा दो ना।
हालेलुया। आप भी प्रभु से बोलो, प्रभु मेरा विश्वास बढ़ा दो आज। हालेलुया। तो प्रभु बढ़ाएगा। और यहां पर छठे पद में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, पढ़ो। प्रभु ने कहा, प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के राई बराबर के दाने के बराबर विश्वास, बोलो छोटा विश्वास। पहला विश्वास कैसा विश्वास? कितना छोटा। राई के दाने से छोटा कोई बीज है क्या? नहीं है ना। यीशु ने उसका उदाहरण दिया। बोलो बीज में ताकत है, बीज में ताकत है। छोटा सा है बीज, कैसा है? उस छोटे से सूक्ष्म से बीज को अगर लेकर 3 इंची 4 इंची जमीन के नीचे आप गाड़ दें तो थोड़े ही समय में पानी की गंध पाकर वहां से क्या निकलेगा? अंकुर निकलेगा। और वो अंकुर निकलने के बाद पौधा बनेगा, और पौधा बनने के बाद पेड़ बनेगा, और पेड़ भी इतना बड़ा बनेगा कि पक्षी उस पर बसेरा करेंगे। उस छोटे से बीज में बढ़ने की ताकत। तो आज यीशु मसीह क्या डिमांड कर रहा है, क्या कह रहा है? तुम केवल राई के दाने के बराबर विश्वास कर लो, बाकी काम मेरा है, मैं बढ़ा दूंगा। हालेलुया। तो पहला विश्वास कैसा विश्वास है? छोटा विश्वास। कैसा विश्वास? पड़ोसी को बोलो, छोटा सा विश्वास। कैसा विश्वास? छोटा सा विश्वास। राई के दाने के बराबर विश्वास। राई के दाने के बराबर विश्वास काम क्या करता है? लिखा है शहतूत के पेड़ को। तो तुम इस शहतूत के पेड़ से शहतूत कहते, के पेड़ को एक जगह लिखा है, यदि तुम्हें राई के दाने के बराबर विश्वास हो तो तुम इस पहाड़ को बोलोगे उखाड़ और समुद्र में जाके गिर, तो उसको गिरना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन कई लोग परिस्थितियों के आगे घुटना टेक देते हैं। मेरा पति कभी नहीं सुधर सकता, मेरी पत्नी कभी नहीं सुधर सकती, मेरे बच्चे कभी नहीं सुधर सकते, मेरी परिस्थितियां बदल नहीं सकती। ये क्या है? ये विश्वास के योद्धाओं के काम नहीं है, ये अल्प विश्वास की स्थिति है। आपको विश्वास होना चाहिए, और कितना बड़ा विश्वास पैदा करना है अपने अंदर? राई के दाने के बराबर विश्वास बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। पहाड़ों को उखाड़ देता है और पेड़ों को समुद्र में गिरा देता है। कौन सा विश्वास? कौन सा विश्वास? बोलो छोटा विश्वास। कैसा विश्वास? छोटा सा राई के दाने के बराबर विश्वास। हालेलुया। तो पहला विश्वास कैसा है? छोटा सा विश्वास। इसके बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन आगे हम विश्वास के अंदर आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा जो विश्वास है, मत्ती का 8 अध्याय उसके 2 पद को और 10 पद को पढ़ें। 2 पद में, मत्ती 8 का 2। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, यदि तू चाहे हाँ। तो मुझे शुद्ध कर सकता है। क्या बोला? यीशु के पास आकर के क्या बोला? इससे पहले यीशु मसीह ने कभी कोढ़ी को चंगा नहीं किया था। इससे पहले यीशु मसीह ने कोई कोढ़ी चंगा नहीं किया। पहला चमत्कार यीशु मसीह ने 6 मटकों में पानी भरने का और काना के शादी के अंदर करा, पहला चमत्कार। लेकिन इनको यह विश्वास था कि यीशु ये कर सकता है। ये बोलो अद्भुत विश्वास। अच्छा, इसे दूसरा बोल सकते हैं बड़ा विश्वास। बोलो बड़ा विश्वास। पहला विश्वास छोटा विश्वास, दूसरा विश्वास बड़ा विश्वास। अभी आप बोलोगे बड़ा विश्वास कहां लिखा है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये कैसा विश्वास है? अद्भुत विश्वास है। हालेलुया। कोई व्यक्ति कोई काम कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, यह अनुभव से मालूम करते हैं हम। अब इन कोढ़ियों ने यह विश्वास किया कि भैया अपना कोढ़ अगर कोई दूर कर सकता है
तो यीशु कर सकता है। हालेलुया। तो ये कैसा विश्वास है उनके जीवन में? बड़ा विश्वास है। चलिए 10 पद पढ़िए। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे जो थे पीछे आ रहे थे उनसे कहा, उनसे क्या कहा? मैं तुमसे सच कहता मैं हूँ। तुमसे सच कहता हूं। देखिए यहां पर अगर आप, एक सूबेदार की कहानी है। एक सूबेदार का नौकर घर में बीमार है। इसने पहले यीशु के पास कहला भेजा कि भाई तुम मेरे नौकर के लिए उसको बोलो कि वो उसे चंगा करे। यीशु ने बोल दिया अच्छा चलो मैं चल के चंगा करता हूं। ये बात जब उसे मालूम पड़ी, रास्ते में आ गया, बोले प्रभु मैं इस लायक नहीं हूं कि तू मेरी छत के नीचे जाए। मैं इस लायक नहीं हूं कि तू मेरी छत के नीचे आए। तू एक काम कर, यहीं से बोल दे। हेलो, क्या बोला? यहीं से बोल दे और मैं विश्वास करता हूं दास घर में चंगा हो जाएगा। ये कैसा विश्वास है? बड़ा अद्भुत विश्वास है, बड़ा अजीब विश्वास है। हालेलुया। और यहां पे क्या यीशु ने उनसे क्या कहा? भीड़ को कहा मैं तुमसे सच मैं कहता तुमसे हूँ सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल देश के अंदर इज़राइलियों में भी, ऐसा विश्वास, मसीहों में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। यीशु ये भी कर सकता है। यीशु क्या क्या कर सकता है, वो जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो क्या क्या कर सकता है। वो कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं कर सकता है। क्या आपको बात समझ में आई? वो कुछ भी ऐसा नहीं है जो वो नहीं कर सकता है। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं, पहले हमने विश्वास देखा तो छोटा विश्वास, अब हम देख रहे हैं कि बड़ा विश्वास। और यहां पर बड़े विश्वास में 9 का 28 पढ़िए, मत्ती 9 का 28। जब वह घर में पहुंचा हाँ, तो वे अंधे उसके पास आए, 2 अंधे यीशु के पास आ गए और यीशु से कहने लगे, और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूँ। मैंने इससे पहले अंधे की आंख खोली नहीं है, मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूं, पर क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? तो उन अंधों ने क्या कहा? उन्होंने उससे कहा, अंधों ने उनसे कहा, हाँ प्रभु हमें विश्वास है कि तू जन्म से अंधों की आंखें खोलने की ताकत रखता है। ये कैसा विश्वास है? बड़ा विश्वास और अद्भुत विश्वास है। बड़ा बोलो या अद्भुत बोलो, एक ही बात है, बड़ा विश्वास। अंधों ने विश्वास किया कि यीशु हमारी आंख खोलने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। क्या आपको विश्वास है कि यीशु आपके जीवन का अंधकार मिटा सकता है? हैं? क्या आपको विश्वास है? हाँ, अगर विश्वास है तो बड़ा विश्वास है। हालेलुया। तो प्रभु का वचन बोलता है कि हमको विश्वास करना है। इसी का 14 अध्याय उसका 36 पद पढ़िए, मत्ती का 14:36। और उससे विनती करने लगे, और वो उससे विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे। हाँ, लोग यीशु के पास आए और यीशु से कहने लगे हमें क्या छूने दे? तेरे वस्त्र का आंचल को क्या करने दे? तेरे वस्त्र को छूने दे। तो तेरे छूने से और जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो गए। ये कैसा विश्वास है? लोगों का अद्भुत विश्वास। हालेलुया। तो जहां ज्यादा प्रार्थना होगी वहां का वातावरण शुद्ध होगा। आप अपने घर को भी प्रार्थना का केंद्र बना लो। आप देखना, जो आपको यहां महसूस हो रहा है वो घर में भी होने लगेगा। थोड़े आपका घर प्रार्थना का घर बन जाएगा और परमेश्वर की उपस्थिति वहां रहने लगेगी। और आपके अड़ोसी पड़ोसी बोलेंगे यार इधर से जब निकलते बड़ा सुकून महसूस होता है यार। हा? बोलते हैं ना, बोलने लगेंगे लोग। आप अपने घर को स्तुति का केंद्र बनाओ। अड़ोसी पड़ोसी जब वचन, आराधना, प्रार्थना सुनेंगे उनके बंधन वहां टूटने लगेंगे।
हालेलुया। विश्वास करने से सब कुछ हो जाता है। हालेलुया। उसके बाद पढ़ेंगे एक और आयत जो मैंने बोली है, 15:28, मत्ती 15:28। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ। हे स्त्री, यह औरत यीशु के पास आई, ये कनानी औरत है, गैर कौम की है, अपनी बेटी की समस्या लेकर आई है। और यीशु ने बड़ा विचित्र सा व्यवहार यीशु ने इस महिला के साथ किया। बोला, भाई मैं इजराइल की कोई भी भेड़ों के लिए आया हूं, पहले मैं उनको तो देख लूं, बाद में तुम्हें देखूंगा। हाँ जी। इस महिला ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया, प्रभु मेज से जो गिरता है वो कुत्ते ही तो खाते हैं। कौन खाते हैं? कुत्ते खाते हैं। वो चूर चार दे दे, मुझे विश्वास है मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। क्या पेशेंस है। आपके पास नहीं है इतना धीरज। पेशेंस जो है ना वो खो देते हैं, लेकिन इस औरत ने पेशेंस नहीं खोया। तो यीशु ने उस औरत से एक बात कही, वो सुनो क्या कही, पढ़ो। हे स्त्री, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। क्या है? बोलो बड़ा विश्वास। पड़ोसी को बोलो बड़ा विश्वास। छोटा विश्वास अब आ गया, बड़ा विश्वास आया कि नहीं आया? तेरा विश्वास बड़ा है, आपके पास भी बड़ा विश्वास होना चाहिए। कैसे नहीं देगा? मकान कैसे नहीं देगा? कैसे नहीं देगा? मैं भी देखती हूं, लेके रहूंगी। प्रेयर विदाउट सीजिंग, क्या मतलब है इसका? उस समय तक प्रार्थना करते रहो जब तक मिलना चाहे, रुको मत। इसको तो बोलते हैं विश्वास। हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह ने अपने देह के दिनों में 12 चेले बनाए, है ना? 12 में से अधिकतर को कहां से पकड़ा? झील के किनारे से, ठीक है ना? अब ये झील के किनारे क्या करते थे? मछली पकड़ते थे। और आपको बताऊं मैं आपको कि मछली पकड़ने वालों के पास धीरज नाम की बहुत चीज होती है। धीरज। मछुआरा कभी भी अपना धीरज नहीं खोता। अंधा खेल है मछली पकड़ना, ध्यान रखना। क्या है? अंधा गेम है। जाल डालेंगे, लगेगी कि नहीं लगेगी पता नहीं है, बैठे हुए नहीं, लगेगी कि नहीं लगेगी। मान लीजिए दिन भर मेहनत किया, नहीं लगी, तो क्या दूसरे दिन से धंधा बदल लेगा? वो दोबारा आ जाएगा। दूसरे दिन भी नहीं लगी तो तीसरे दिन क्या अपना धंधा थोड़ी बदलेगा? आएगा और एक दिन कामयाब होगा। उनका धीरज, वो पेशेंस कभी नहीं खोते। तो इस औरत ने पेशेंस नहीं खोया, यीशु के सामने खड़ी रही और बोला, चाहे तू कुछ भी बोल, चंगाई तो मैं लेके जाऊंगी। हालेलुया। और यीशु ने उसके विश्वास की कदर की और उससे कहा, तेरा विश्वास कैसा है? क्या कहा? तेरा विश्वास, तेरा विश्वास। और उसके आगे क्या लिखा है? और जैसा तू चाहती है तेरे लिए हो जाए। हालेलुया। और हो गया। हालेलुया। घर में बेटी ठीक हो गई। हालेलुया। और लिखा है उसी घड़ी उसकी बेटी क्या हो गई? चंगा हो गई। हालेलुया। आपके अंदर आज ऐसा बड़ा विश्वास डेवलप हो। कोई नहीं, क्या, अरे प्रभु देगा, कैसी बातें कर रही हो, लेके ही रहूंगा। जब तक नहीं देगा पुकारता रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है वो एक कहानी है मत्ती लूका के अंदर 18वें अध्याय के अंदर की, एक न्यायी था, किसी की नहीं सुनता था, किसी की नहीं सुनता था, पर बार बार
एक विधवा उसकी नाक में क्या करती थी? देता कि नहीं देता? मेरा न्याय करता कि नहीं करता? करेगा नहीं करेगा? रोज आके दरवाजा खटखटाना। बाइबल में लिखा है वो न्याय किसी से डरता नहीं था, वो परमेश्वर से भी नहीं डरता था, ऐसा भी लिखा है। लेकिन इस औरत ने उसे क्या कर दिया? इसकी नाक में दम कर दिया। बोला भैया इसका निपटारा करो, ये जीने नहीं देगी। ऐसे आप भी बन जाओ ना। हालेलुया। प्रभु से बोल दो आज ना चैन लूंगी ना चैन लेने दूंगी, जब तक तू देगा ना सोऊंगी ना तुझे सोने दूंगी। अब बोल, ये होता है विश्वास। आमीन। तो चलिए अपन आगे चलते हैं। तो यहां हमने देखा कि कौन सा विश्वास है? बड़ा विश्वास है। हालेलुया। तो पहले हमने देखा छोटा विश्वास, राई के दाने के बराबर विश्वास, और अब हमने यहां पर देखा बड़ा विश्वास। और तीसरा एक और आयत पढ़ेंगे, मरकुस 5:28। क्योंकि वह कहती थी, क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी कि मैं उसका वस्त्र छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी? तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। आगे पढ़ो। और तुरंत उसका लहू बहना बंद तुरंत हो उसकी गया बीमारी उसके जीवन से चली गई, और उसने अपनी देह में जान लिया, उसने अपनी देह में जान लिया कि मुझे चंगाई मिल गई है। कि आगे मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। आगे बेटा। यीशु ने तुरंत यीशु रुक गया और बोला, अपने मन में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली मुझ में से है। क्या निकाल ली? किसी ने सामर्थ्य निकाल ली। आगे बेटे। और भीड़ में पीछे फिरकर और पूछा, भीड़ में पीछे मुड़कर पूछा, कौन है जिसने मुझे छुआ है? चेलों ने बोला, अरे प्रभु जी कैसी बातें करते हो, भीड़ आप पे गिरी पड़ रही है। अरे भीड़ गिरी पड़ रही है वो तो मुझे पता है, पर किसी ने मकसद से छू लिया। किसी ने मकसद से छू लिया। वो औरत कौन है? वो सामने आ जाओ। और ये अपने आप को छुपा नहीं पाई और ये सामने आ गई। तब यीशु ने उससे क्या कहा? पढ़ो। उसने उससे कहा, हाँ? पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे जा, चंगा तेरे किया। विश्वास ने तुझे क्या किया? ये कैसा विश्वास था? बड़ा विश्वास, अद्भुत विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ो। कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। आमेन। इस बीमारी से हमेशा के लिए आजाद हो रहे। प्रभु का धन्यवाद हो। तीसरा विश्वास मती इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय उसका 33 पद पढ़िए। आज हम तीसरा विश्वास देखेंगे। पहला विश्वास छोटा विश्वास, दूसरा विश्वास बड़ा विश्वास, तीसरा विश्वास। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते। 11वें अध्याय में विश्वास के योद्धाओं को और योद्धी को हिंदी में क्या बोलेंगे? योद्धा ही बोलेंगे ना। विश्वास के योद्धा योद्धी को समझ लो जी, इकट्ठा कर दिया। कहां पर? इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय में। और जब 11वें अध्याय की 33 पद वो लिख रहा है तो वो कह रहा है, इन्होंने विश्वास से राज्य जीते। विश्वास ही से क्या जीते? राज्य जीते। तो तीसरा विश्वास है जयवंत विश्वास, जय देने वाला विश्वास। कैसा विश्वास? बोलो, जय देने वाला विश्वास, विजय के अंदर लेके जाने वाला विश्वास, विजयी विश्वास। मैं जीतूंगा, मैं हारूंगा नहीं, मैं जीतूंगा। जीत का विश्वास, जिताने वाला विश्वास, उसको बोलते हैं जयवंत विश्वास। हालेलुया। अब जयवंत विश्वास के लिए जो इस लाइन को जरा पूरा पढ़िए। धर्म के काम किए, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की। प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं को क्या किया? उन्होंने प्राप्त किया। आपके लिए कई बार प्रोफेसी हुई, आपके लिए परमेश्वर ये कर रहा है। हालेलुया। ये आपके लिए क्या है? प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा आपकी गोद में कब आएगी? जब आप विश्वास में बने रहेंगे और विश्वास से उसे कंसीव करेंगे, विश्वास से उसे ग्रहण करेंगे, आमीन बोलेंगे। हालेलुया। अपनी कल्पना में उस चीज को रखेंगे। हालेलुया।
मेरे पास भी एक बहुत बड़ा बंगला होगा, मेरे पास भी ओटी गाड़ी होगी। हालेलुया। आपको बड़े बड़े सपने देखने में कुछ प्रॉब्लम है क्या? पैसा लग रहा है क्या? हालेलुया। वो कैसे आएंगी वो तुम्हारा मैटर नहीं है, वो तुम्हारा काम नहीं है। वो काम किसका है? यहोवा का है। वो लाएगा कैसे? वो प्रभु। आपको क्या दिक्कत है? आप फंसाओ ना प्रभु को, तेरे को क्या दिक्कत है? बड़ी बड़ी बात मांगो खुदा से। हालेलुया। राजा से अगर मांगना हो तो चॉकलेट मांगोगे हैं? एक दिन एक क्लास में राजा ने सबको चॉकलेट बांट दी। एक बच्चा चॉकलेट नहीं ले रहा था। उससे पूछा, भाई नाराज है क्या मेरे से? तो नहीं, बोले तुम्हारी चॉकलेट तुम्हारे पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। तो राजा ने पूछा, अच्छा भाई तुझे चाहिए क्या वो बता। बोले राजा चाहिए। ये बुद्धिमानी की बात है। बोले ये तो सब बच्चे तो एक दिन चॉकलेट खा के तृप्त हो जाएंगे, पर मेरे पास अगर राजा होगा तो रोज चॉकलेट खाऊंगा बाबू। हालेलुया। तो यहां लिखा है, धर्म के काम किए और प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं को क्या किया? प्राप्त किया, और शेरों के मुंह को। आमीन। हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम शेरों के मुंह को क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। आमीन। तो प्रभु का वचन में अगर हम उत्पत्ति की किताब 15वां अध्याय और उसके 6 पद को पढ़ें, 15:6, वहां एक विश्वास के योद्धा के बारे में लिखा हुआ है। जरा पढ़िए। उसने यहोवा पर विश्वास किया, उसने यहोवा परमेश्वर पर विश्वास किया, और यहोवा ने इस बात और को, यहोवा ने विश्वास की बात को उसके लेखे में धर्म गिना। उसके लेखे पे क्या गिना दिया? धर्म। अब्राहम धर्मी पुरुष था। अब्राहम ने प्रभु परमेश्वर की बात पर क्या किया? भरोसा किया, विश्वास किया। कैसे किया? अब्राहम और परमेश्वर का कोई ज्यादा संबंध नहीं था उस समय, ज्यादा गहरा संबंध नहीं था। अचानक एक आवाज आ गई, अचानक एक अनजानी सी आवाज आ गई कान में। क्या आवाज आ गई? मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। क्या बोला? 12वें अध्याय के पहले पद में क्या बोला? मैं कौन हूं? सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। हे अब्राहम, अपने देश, अपनी जन्मभूमि को और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे आशीषित करूंगा। एक अनजानी आवाज पर विश्वास करना क्या था? बहुत मुश्किल होता है। क्या है? बहुत मुश्किल है। यह सच है कि यीशु मसीह भी आपके लिए क्या था? अनजान ही था ना? अनजान ही। लेकिन उस अनजाने परमेश्वर पर, यीशु पर आपने क्या किया? भरोसा किया, विश्वास किया। अब्राहम ने ऐसा किया। लिखा है 4 पद में, उसने उस आवाज को सुनकर उस विश्वास करके उस पर चला, और आगे चलता ही गया और आशीषित होता चला गया। हालेलुया। और उसके बाद लिखा हुआ है कि उसने जो विश्वास किया वो उसके लिए धर्म गिना गया। आमीन। 22:8 पढ़ो। अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, हे मेरे बेटे, परमेश्वर होम बलि की भेंट। अब आप ये कहानी, ये घटना आप सब जानते हो। अब्राहम से परमेश्वर ने क्या मांगा? बोला सबसे प्यारी चीज जो है तेरी वो मुझे दे दे। क्या बोला? और सबसे प्यारी क्या थी उसका बेटा, बुढ़ापे का पाया हुआ बेटा। और उसने जब प्रभु कुछ मांगता है तो आपको सलाह लेने की जरूरत नहीं है। उसने सलाह नहीं ली, वो सीधा गया और तड़के सुबह उठकर क्या किया? उसने बेटे को लिया, लकड़ी ली, आग ली, छुरा लिया और चल पड़ा। कहां? उस देश में चल पड़ा, उस पहाड़ी के तरफ चल पड़ा जहां पर उसे बलिदान करना था। लेकिन बच्चा बीच में बोला, पापा आज तो गड़बड़ है,
आज आप मेमना लेना भूल गए हो, लेकिन उसी समय उसने कहा यहोवा उपाय करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है एक दफा अब्राहम जब अपने घर से निकला तड़के सुबह, तो दो नौकर भी उसके साथ चले, दो सेवक भी उसके साथ चले। लेकिन जिस पहाड़ के पास वो आया और उस पर्वत के ऊपर जाना था, उसने उन दो सेवकों से कहा तुम यहीं ठहरो। क्या बोला? तुम यहीं ठहरो और हम आराधना करके वापस आते हैं, बलिदान चढ़ा के वापस आते हैं। जीवन के इस सबक को आज आप सीख लेना कि जिंदगी में कई बार आपको अपने रिश्तों को उनसे अलगाव लेना पड़ेगा, उनसे विश्वास के कदम अगर आपको बढ़ाने हैं, विश्वास में यदि आपको योद्धा बनना है, विश्वास में यदि आपको चलना है, यदि जयवंत विश्वास में चलना है, जय पानी है, तो आपको ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे। अब्राहम ने बोला तुम दोनों यहां ठहरो, हम जाकर आराधना करके आते हैं। आप अगर कल्पना कीजिए कि अगर ये दोनों भी ऊपर होते, दोनों साथ गए होते, तो क्या अब्राहम अपना बलिदान चढ़ा पाता? तो ऐसे साथियों को आप लोग क्यों रखते अपने साथ, जो आपको परमेश्वर से और उसके बलिदान चढ़ाने से क्या करते हैं? विश्वास का कदम उठाने से। कई बार हम उठाते हैं विश्वास का कदम, लेकिन कई लोग हमको बोलते हैं पागल हो गया क्या, तेरा दिमाग ठीक है कि नहीं है? कई बार हम ऐसा अपने जीवन में पाते हैं। ऐसे लोगों को अलग करना बहुत। अब एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको। यीशु मसीह के 12 चेले, सुनिए ध्यान से, 12 चेले काय में जा रहे हैं? नाव में। नाव में चलते 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 संध्या हो गई और सामने से यीशु मसीह पानी पे चल के आ रहा है। काय पे आ रहा है? पानी पे चल के आ रहा है। तो चल के आते समय चेलों ने देखा क्या हो रहा है, कौन आ रहा है? क्या बोला रे? अरे भाई सामने कौन आ रहा है? भूत आ रहा है। क्या बोला? सामने कौन आ रहा है? भूत आ रहा है। अरे भैया, सब चेले बोले ये भूत है। यीशु मसीह समझ गया ये डर गए हैं। क्यों? पानी पे चलता हुआ देखेंगे तो क्या हो? हमारी खोपड़ी में क्या है? मनुष्य कभी पानी पे नहीं चल सकता। अगर पानी पे कोई चल रहा है तो वो आत्मा है। क्या है? तो दुष्ट आत्मा ही होगी, भूत है। पर यीशु ने चिल्लाकर कहा, आवाज देकर कहा, डरो मत, मैं हूं। 12 चेले नाव में हैं और 12 चेले क्या बोल रहे हैं? भूत है। यीशु समझ गया ये डर गए हैं, क्योंकि ऐसा विचित्र अनुभव इन्होंने कभी देखा नहीं है, जो इनके चित्त में चढ़ा नहीं है वो हो गया। अब यीशु ने कहा डरो मत, मैं हूं। 11 चेले आवाज पहचान नहीं पाए, पर पतरस बड़ा समझदार था। अरे ये तो आवाज गुरु जी की है, अरे तो अपने प्रभु जी हैं। हालेलुया। और प्रभु जी को देखकर बड़ा एक्साइटेड हो गया। ये क्या हो गया? बड़ा एक्साइटेड हो गया। बोला प्रभु जी, जो आप कर रहे हो ना वो मैं भी करना चाहता हूं। हालेलुया। अब यीशु मसीह ने उसको बोला होगा, बहुत सारी बातें बाइबल में नहीं लिखी, भैया जो विश्वास करते हैं वो लहरों पे चलते हैं। क्या तू विश्वास करता है? हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूं। तो आजा। तो क्या बोल दिया? बोला आ। अब जैसे ही आ बोला, अब ये नाव है, देखना इधर इधर देखना, ये नाव है। नाव के सामने से यीशु आ रहा है और यीशु से अनुमति मिल चुकी है।
यीशु मैं भी आना चाहता हूं। यीशु ने कहा आजा। अब ये चेले हैं अंदर 11, इन चेलों से बोला होगा मैं जा रहा हूं, मैं विश्वास का कदम बढ़ा रहा हूं, और एक पांव निकाल दिया। अब पकड़ो रे, इधर पकड़ो चारों जने। अब पतरस दुविधा में है। पतरस, ऐसे ही आपको भी होती कई बार दुविधा। आप विश्वास का कदम बढ़ाना चाहते हो, आप मसीही जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन ये परिवार, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, पति पत्नी, बच्चे, कहां जा रहे हो पापा? पकड़ कर टांग क्या कर रहे हैं? खींचने में लगे हुए। पतरस बहुत परेशान है। पतरस विश्वास का कदम बढ़ाना चाहता है, एक कदम बढ़ा दिया है, खींचातानी चल रही है। आज परिवारों में यही चल रहा है। आपके प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं, आपके घर में प्रैक्टिकल यही चल रहा है। बेटी बोलती है मैं प्रभु में जाना चाहती हूं, समाज क्या कहेगा? पत्नी बोलती है मैं प्रभु में जाना चाहती हूं, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, तेरे दिमाग ठीक है कि नहीं, पागल होगी। ये राजेंद्र डेविड ने सबको पागल कर रखा है। ये देखो, ये पकड़ के बैठे हुए हैं। ये विश्वास का दूसरा कदम बढ़ाने नहीं देंगे। हालेलुया। पतरस को अनुमति है, पतरस को मिल गया है कि अब मेरे को जाना है, लेकिन अब बड़े बड़े काम करें विश्वास के, तो करे कैसे ये? और अगर वो मोरिया पर्वत पे जो यीशु में परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था, वो 2 सेवक भी साथ जाते, तो वो इसाक को बांधने के बजाय अब्राहम को बांध देते, और पत्नी को बोलते सारा मैडम आ जाओ, ये तो पागल हो गया है। ऐसी स्थिति है आज बहुत से नाव में। आपने बहुत से लोगों को ऐसे रख रखा हुआ है, नाव में ऐसे टांग खींचने वाले बहुत हैं, जो आपको क्या नहीं बढ़ाने दे रहे हैं? विश्वास का कदम नहीं बढ़ाने दे रहे हैं। जिस विश्वास में जय मिलती है, जिस विश्वास में जयवंत जीवन मिलता है, बढ़ोतरी मिलती है, ये भड़क ये जाने नहीं देंगे। इसलिए इनको क्या करना है? चलो मुझे जाने दो। हालेलुया। और इससे पहले कि ये संभले, दूसरा कदम बढ़ा देना है, पानी के ऊपर चलना है। हालेलुया। लेकिन इतना आसान नहीं है ये करना। हालेलुया। इसको बोलते हैं जयवंत विश्वास। कैसा विश्वास? बोलो छोड़ो मुझे, मेरा प्रभु मुझे बुला रहा है। हालेलुया। दुनिया में कोई पानी पे नहीं चला यीशु मसीह के सिवा। अगर चला तो केवल पतरस चला। हालेलुया। चला कि नहीं? विश्वास के बड़े कदम उठाओगे, आप भी ऐसे दौड़ोगे। हालेलुया। मैं और मेरे पिता विश्वास के योद्धा थे। वो जो चीज नहीं होती थी उसके लिए बात करते थे। मकान बनाने के बोले, अभी गैरेज तो बनाओ, गैरेज ही नहीं बनाया। अरे उन दिनों में साइकिल नहीं होती थी। बोले गैरेज काय के लिए बनाना है? बोले कार आएगी तो कार रखोगे। हम हंस रहे। बोले यार पापा किसी बातें करते हो, स्कूटर है नहीं। बोले है नहीं तो क्या हुआ, आने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। बोले बनाओ। विश्वास से गैरेज बनवा दिया उन्होंने। और थोड़े दिनों के बाद उनके विश्वास पूरा होते हुए हमने देखा। फिर हमारे को भी समझ में आया, यार उल्टे सीधे काम करो विश्वास में, बड़े बड़े काम करो विश्वास से। हालेलुया। ये जमीन खरीदी जिसमें आप बैठ के आराधना कर रहे हैं, ये एक विश्वास का कदम। पैसे थोड़ी दे, विश्वास से साई दे दी। विश्वास से खरीदी। फिर खरीदने के बाद पड़ी रही कई सालों तक, दुआ करते रहे बस। यहां पर आकर 2010 में 1
अप्रैल 2010 में बैंक की पासबुक इस बात की गारंटी देती कि मात्र 30,000 रुपए थे और यहां पर नींव खोद दी। और शाम को जब जेसीबी वाला आया तो बोला 25,000 का बिल। कितना? मैं बोला यार मैं सोच रहा था कमरा खड़ा हो जाएगा 25,000 में, तू तो 25,000 पूरे ले जा रहा है। बोले साहब इतने घंटे जेसीबी चली है, इसका इतना बिल है। वो ऐसा पता नहीं खड्डा खोद दिया यहां पर। मैं खुद दंग रह गया। मैं सोच रहा था 3 फुट की वो खुदेगी, नींव खुदेगी, लेकिन पता नहीं क्या। वो इंजीनियर आया, इंजीनियर साहब ने आकर खुदवा दिया और बोले इसको बिल पैसा दे दो। 25,000 ले गया। बचे कितने? 5। आपके पास 5,000 होते और इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता, आप क्या करते हैं? रुक जाते हैं। लेकिन मैं और हमारा परिवार रुका नहीं। चलने दो। हालेलुया। आपको पता है 6 दिसंबर को इस हॉल की इनॉग्रेशन सर्विस हुई। अप्रैल से 6 दिसंबर को इनॉग्रेशन सर्विस हो गई। ये बन के तैयार हो गया और 35 लाख रुपया इसमें लग गया। कहां से आया? हमें सहायता मिलती है तो ऊपर से मिलती है। हालेलुया। विश्वास का कदम बढ़ाया। हालेलुया। और बन के तैयार हो गया। प्रभु ने दिया। हालेलुया। और अभी भी जो चल रहा है वो एक विश्वास का कदम है। और मैं अभी आपको एक बात बोलता हूं, अभी तो लियांगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी मंजिल नहीं आई है। अभी तो इससे बड़े बड़े काम करेगा और करवाएगा मेरे से और आपसे प्रभु। हालेलुया। और थैंक गॉड कि यू आर ए पार्ट ऑफ दिस कलीसिया, दिस चर्च। हालेलुया। आप इस कलीसिया के भाग हैं जहां विश्वास के कदम बढ़ाए जाते हैं। हालेलुया। विश्वास के कदम बढ़ाइए। जयवंत विश्वास। हालेलुया। जय दिलाने वाला विश्वास। हालेलुया। पढ़िएगा यहोशू की किताब 14 अध्याय उसका 12 पद। यहोशू 14 का 12। इसलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन। कालेब 84 साल की अवस्था में पहाड़ मांग रहा है। क्या मांग रहा है? कालेब 84 साल की अवस्था में क्या मांग रहा है? पहाड़ मांग रहा है। अगर आप 84 साल के हो और आपके पापा ने आपको कोई पहाड़ी वाड़ी देने का वादा किया हो तो आप अपने भाई के पास जाके बोलोगे भैया एक काम करने यार, ये पहाड़ी तू ले ले, मेरे को मैदान दे दे। है? लेकिन अभी भी उसके अंदर एक विश्वास है, मैं पहाड़ पे जाऊंगा, मैं पहाड़ पे चढ़ूंगा। हालेलुया। विश्वास के योद्धा बड़े बड़ी काम करते हैं। हालेलुया। उसके बाद एक और आयत पढ़ेंगे, 1 शमूएल 14वां अध्याय और उसका 6 पद। तब योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, हम उन खतना रहित लोगों के चौकी के पास जाएं। क्या जाने ये विश्वास का कदम है। यहोवा हमारी क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे और ऐसी सहायता करे, क्योंकि ये हमारा विश्वास है कि एक बड़ी भीड़ या बड़ा लोगों को लेकर के जाने से विजय नहीं आती। परमेश्वर चाहे तो एक व्यक्ति के द्वारा विजय दिलवा सकता है। एक व्यक्ति। कितने व्यक्ति? एक व्यक्ति। यहां लिखा है परमेश्वर को कोई रोक नहीं, चाहे वो बहुत लोगों के द्वारा और चाहे थोड़े लोगों के द्वारा क्या दिला सकता है? छुटकारा दिला सकता है। हालेलुया। इसके बाद 1 शमूएल उसका 17वां अध्याय और उसके 37 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी एक विश्वास का योद्धा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। अब आप यहां पर इस कहानी को नहीं जानते तो मैं आपको सुना देता हूं। एक 11 फुट का पलिश्ती है जिसका नाम गोलियाद है। और गोलियाद ने इजराइलियों को ललकार दिया है, खुदा के लोगों को ललकार दिया। बोला है किसी में हिम्मत तो आओ मेरे से लड़ो। और उस समय शाऊल कौन है? राजा है। शाऊल का अभिषेक किसने किया है? शमूएल ने किया है। दाऊद का अभिषेक किसने किया है? शमूएल ने। दोनों का गुरु
दोनों को अभिषेक देने वाला सैमुएल है। लेकिन शाऊल उस गोलियत के सामने क्या कर रहा है? थर 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 कांप रहा है, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, ना वो जुटा पा रहा है, ना उसकी फौज जुटा पा रही है कि गोलियत के सामने कर ले। वहां एक छोटा लड़का, नाम था दाऊद, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं डेविड। डेविड क्या बोलते हैं? डेविड। हाँ, उस डेविड ने बोला, अरे बोले ये खतना रहित व्यक्ति तुमको ललकार रहा है इतनी देर से, तुमने क्या, अपनी भाषा में बोला होगा, मार 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 जान हो तो राजस्थान नहीं, तो बोला चूड़िया पहन बैठी हो कितने, चलो मारे ला रहे फोड़ रहा मिले। गोलियत को देख करके उसके अंदर एक जुनून सवार हो गया। बोले ये खतरा रहित व्यक्ति हम परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा है, मैं देख लूं इसको। तो इसके भाई भी वहीं थे, भाइयों ने बोला चल चल जा बकरी वकरी चला। राजा से भी बोला तो राजा ने भी बोला, रे पागले क्या, जाओ अपने अपने घर जाओ। लेकिन दाऊद के अंदर क्या है? जिज्ञासा। और उसने अपनी जंगल की कहानी गवाही किसी को सुना दी। बोले तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूं? बोले कौन है? बोले वैसे तो दिखता मैं बिल्कुल साधारण हूं, लेकिन अंदर यहूदा का शेर रहता है। हालेलुया। और बोले जंगल में मैं था, एक दिन मेरी भेड़ को एक शेर उठा के ले गया। एक दिन मेरी भेड़ को एक शेर उठा के ले गया, और जब मुझे पता चला मैंने उसका पीछा किया और पकड़कर उसको फाड़ के शेर के मुंह से भेड़ को निकाल लिया। बोले अच्छा। अरे बोले अभी तो ठहर, एक और घटना है। बोले क्या घटना है? बोले एक बार जंगल में मेरी भेड़ों के बीच में रीछ आ गया, रीछ भालू। और बोले जब वो आया तो मैंने उसको भी पकड़ा और फाड़ दिया। बोला अच्छा। तो ये बात राजा को बताई। आपकी गवाही, आपका पास्ट एक्सपीरियंस आपके पास हमेशा होना चाहिए, आपके पास गवाही होनी चाहिए। हालेलुया। लाल समुंदर पार कर के लाया तो यरदन नदी क्या चीज है? लाल समुंदर पार किया ना मैंने और आपने, तो लाल समुंदर पार करने वालों के सामने यरदन नदी क्या चीज है? लेकिन जब यरदन नदी सामने आई तो हम लोगों का यही प्रॉब्लम है। बड़े बड़े चमत्कार हमने पिछले देखे हैं, हमारे द्वारा प्रभु ने काम किए हैं, हमने किसके लिए प्रार्थना की, प्रभु ने काम किया। लेकिन जब हमारी बारी होती है बहुत मुश्किल है। लेकिन दाऊद ने बोला अरे मैं जंगल में ऐसे ऐसे काम करता हूं, एक मौका तो दे दो मुझे। तो राजा ने बुलाया, राजा ने बोला अच्छा चलो ठीक है, लड़ने जाना चाहते हो तो पहनो ये क्या, झिलम पहनो। क्या पहनो? झिलम पहनो। और सारा पहना दिया, और पहनाने के बाद बोला चलो। अब बेचारे दाऊद से चला नहीं जा। देखो जी, लड़ाई जो होती है ना, वो इन हथियारों से ज्यादा अभिषेक होना चाहिए आपके पास। क्या होना चाहिए? आपने कभी दो कुश्ती लड़ने वालों को देखा? जब कुश्ती लड़ते हैं तो पहलवान जब लड़ने के लिए आते हैं तो मुझे एक बात बताओ, वो तेल लगा के क्यों आते हैं? क्या लगा के आते हैं? तेल वेल लगा के आते हैं। ऐसे करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, वो तेल क्या करता है? तेल दुश्मन के हाथ में पड़ने नहीं देगा। कोई तो बोले हालेलुया। तेल लगा होगा, पकड़ने की कोशिश करोगे क्या हो जाएगा? अगर आपके पास अभिषेक का तेल है तो शत्रु की बिसात नहीं है।
कि वो आप पर भारी पड़ जाए। हालेलुया। दाऊद ने बोला तेरे पास अब मेरे पास अभिषेक है, मैं तेल लगा के आया हूं, कौन सा अभिषेक वाला, और मैं चाहता हूं तू कहे तो अभी खत्म करके आता हूं, तेरा अंडल मंडल कमंडल तेरे पास रख। हालेलुया। और वहीं से गोलियात को बोला सुन गोलियात, तू तो भाले और सांग लेके आता है, परंतु मेरे पास एक नाम है, उस नाम से आ रहा हूं मैं। हालेलुया। ये था दाऊद का विश्वास, वो विश्वास जो विजय दिलाता है। हालेलुया। वो विश्वास जो आपको आपकी परिस्थितियों पर विजय दिलाएगा, आपके अंदर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास वो विश्वास है जो आपको जय दिलाएगा, आपकी परिस्थितियों पर जय दिलाएगा, आपके दुश्मन पर जय दिलाएगा। हालेलुया। आपकी परिस्थितियों को धराशायी कर देगा आपके सामने। और ये तो वैसे ही कहां था, पहाड़ पे था, और दाऊद वैसे ही छोटा था। एक आदमी पहाड़ से नीचे दिखेगा तो वैसे ही छोटा दिखेगा, दाऊद वैसे ही छोटा है और छोटा दिख रहा है। और ये दाऊद पर क्या कर रहा है, हंस रहा है। और हंस के क्या बोल रहा है, अबे क्या गोफन ओफन लेके आ रहा है कि मेरे को क्या कुत्ता समझ रखा है तूने। अरे दाऊद ने बोला अभी ठहर जा, बताता हूं तेरे को। चलते चलते नदी में से 5 पत्थर उठा लिए। क्या कर लिए, 5 पत्थर उठा के थैले में रख दिए, और उसके पास जाकर उससे एक बात बोली, तू तो भाले और सांग लेके आता है, परंतु मैं यहोवा पर विश्वास करके आता हूं। जयवंत विश्वास, जय दिलाने वाला विश्वास, हर परिस्थितियों पे जय दिलाएगा आपको। तो तीसरा जो विश्वास है वो कौन सा विश्वास है, जय दिलाने वाला विश्वास, जयवंत विश्वास। हालेलुया। हर परिस्थिति पर, जब कितनी भी बड़ी भारी परिस्थिति सामने खड़ी हो, डरना मत, यहोवा का नाम ही काफी है। हालेलुया। एक गोफन भरी और पत्थर रखा और चला दिया तो सीधा माथे में फिट हो गया। चक्कर खा के भाई साहब वहीं पर गिर गए। हालेलुया। ये भागा और भाग कर क्या करा, इससे पहले कि ये होश में आए, उसी की तलवार, बोलो उसी की तलवार, उसी की तलवार से उसकी गर्दन काट कर, हालेलुया, दुश्मन पर विजय आपको आपका विश्वास दिलाएगा। हालेलुया। उसने कोई प्रकार की कोई झिलम नहीं पहनी, कोई कुछ नहीं किया उसने। हालेलुया। और एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, इफिसियों के 6 अध्याय में जो सुरक्षा के चक्र हैं, जो वेपन्स हैं, सुरक्षा की जो वो आपको जो साधन दिए गए हैं, वो सामने के लिए है, पीठ दिखाने वालों के लिए नहीं है। पीठ की कोई सुरक्षा नहीं है। जैसे ही आप परमेश्वर को पीठ देंगे, शत्रु आप पर प्रबल होगा, लेकिन जब तक आप सीना तान कर विश्वास में खड़े हो, शत्रु आपका कुछ, आपके परिवार का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास के योद्धा बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास में बलवंत बनो। विश्वास रखो कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए काम करेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? उसके बाद एक और आयत पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय उसका 12 पद। यहोशापात राजा का विश्वास, जयवंत विश्वास। यहां पर चारों तरफ से राजा घिरा हुआ है। राजा ने उपवास रखा, प्रार्थना की, और यहोवा के भवन में जाकर ये वाली आयत बोल दी, हे हमारे परमेश्वर, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? हमें बचा, हमारा न्याय कर। आगे, यह जो बड़ी भीड़, ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही हम है, पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा उसके सामने हमारा बस नहीं चलता, बस नहीं चलता। आगे, और हमें कुछ सूझता हमें नहीं कुछ सूझता नहीं है। कि आगे क्या करना चाहिए। फिर क्या आगे लिखा है, परंतु हमारी आंखें हमारी आंखें, हमारा विश्वास तेरी ओर लगी तेरी है। ओर है। हालेलुया। आपको पता है उसके बाद उत्तर क्या आया? यहोशापात राजा सुन, इस लड़ाई में तुझे लड़ना नहीं पड़ेगा।
कल सुबह चल के देखना, खड़े रह करके देखना यहोवा क्या करेगा। आपका विश्वास आपके लिए बड़े बड़े काम करेगा, आपको जय दिलाएगा। हम हार के लिए नहीं हैं, हम जयवंत से भी बढ़कर जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। हम हार के लिए नहीं हैं, हम जयवंत से बढ़कर जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं। परंतु हम हारा हुआ जीवन जीते रहते हैं। क्यों हैं हम हारे हुए जीवन के अंदर? क्योंकि हम विश्वास को एक्सरसाइज नहीं करते। देखो मैं एक बात बताता हूं, विश्वास की एक्सरसाइज करो। हमको विश्वास करना है और विश्वास की एक्सरसाइज करना है। तुरंत प्रभाव से हमें हार नहीं माननी है, हमें एक्सरसाइज करनी है। विश्वास बड़ा रखो। हालेलुया। और उसके बाद अंतिम बात पढ़ेंगे, अय्यूब की किताब 19 अध्याय उसका 25 पद है। और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन 3 विश्वास में आज आपको बता पाया। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। छुड़ाने वाला क्या है? मेरा छुड़ाने वाला। क्या आपको विश्वास है कि आपका छुड़ाने वाला जीवित है? क्या आपको विश्वास है आपको विजय दिलाने वाला अभी जिंदा बैठा है? हालेलुया। इस लड़ाई में आपको लड़ना नहीं पड़ेगा, खुदा लड़ेगा अपने आप। कुछ काम खुदा को भी तो करने दो। हालेलुया। सभी काम अपन कर लेंगे तो खुदा क्या करेगा? खुदा को भी कुछ करने दो। हालेलुया। आगे क्या लिखा है बेटा? मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और मेरी आशा को क्या करेगा? हालेलुया। और आपको पता है ना, अय्यूब ठीक हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? बोलो, हुआ कि नहीं? उसका विश्वास बड़ा था ना। आमीन। जयवंत विश्वास, विजयी विश्वास, जय दिलाने वाला विश्वास। तो आज मैंने आपको 3 विश्वास बताए। बोलो, सबसे पहले छोटा विश्वास, फिर बड़ा विश्वास, और फिर हालेलुया एक रह गया अगले संडे, चौथा विश्वास, जो गजब का विश्वास है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। हालेलुया। क्या आपको विश्वास है? ये 3 विश्वास। पहला बोलो छोटा सा विश्वास, तो उसके बाद हाँ, तीनों विश्वास की एक्सरसाइज करनी है।